हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये वीडियो नंबर 10 है। हम बना रहे हैं पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। और पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम की 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी तो इसी चैनल के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं, पिछली जो 9 वीडियोस हैं। एक्चुअली इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो हम पिछली वीडियो में काम कर रहे थे। मैंने पिछली वीडियो में कंपोजिशन चेंज का फॉर्म बनाया था। उससे पिछली वीडियो में मैं कंपोजिशन फॉर्म बना रहा था। आज की वीडियो में हम मज़ीद बढ़ेंगे और हम जो फॉर्म्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स एक वीडियो में मैं सारे फॉर्म्स क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन लिहाजा इसलिए मैं स्प्लिट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकूँ। अभी मैं स्पीड अप करूँगा थोड़ा सा प्रोसेस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमेशा जो है मैं फॉर्म्स के ऊपर ही काम करता हूँ। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2 चीज़ों के ऊपर बात करूँगी। पहली, एक मुझे क्वेश्चन पूछा गया था पिछली वीडियो में कि जी कंपोजिशन चेंज जो फॉर्म है उसके ऊपर बटन एडिट का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए तो उनको एडिट कैसे करेंगे। सो इसका मैं आंसर ये दे सकूँगा कि आपका क्वेश्चन वैलिड है, और अगर आप एडिट की फंक्शनैलिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो ज़रूर डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स आप उसको एडिट कर सकते हैं, कंपोजिशन चेंज की जो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि जब ये डेटा एंट्री हो तो आप एक बार वेरीफाई कर लें, दोबारा चेक कर लें कि ये प्रॉपर है कि नहीं। लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। आप एक और बटन बनाएं इसमें, ठीक है, अपडेट इंफॉर्मेशन, अपडेट कंपोजिशन चेंज इंफॉर्मेशन। सो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन आइडिया कंपोजिशन चेंज सेपरेट बनाने का ये है कि आप जो एक ट्रांजैक्शन ही एक बन जाएगी कि आप रिकॉर्ड रख सकते हैं कि सो एंड सो डेट को सो एंड सो एम्प्लॉय के लिए इंक्रीमेंट लगा था, सो एंड सो डेट को सो एंड सो एम्प्लॉय के लिए ग्रेड चेंज हुआ था, व्हाटसोएवर। सो एक ट्रांजैक्शन क्रिएट होती जाएगी आपके रिकॉर्ड। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि एडिट होना चाहिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप एक और बटन इधर बना सकते हैं अपडेट इंफॉर्मेशन का, तो डेफिनेटली वो आप उसमें कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन था, अगर कंपोजिशन चेंज टेबल से एडिट करते हैं तो इंक्रीमेंट या ग्रेड चेंज समझा जाएगा। अगली वीडियो में प्लीज़ एक्सप्लेन कर। जी बिल्कुल, अगर ये आप कंपोजिशन चेंज का फॉर्म उसी वक्त आप यूज़ करेंगे जब एक एम्प्लॉय को डिसाइड किया जाएगा कि या इनको इंक्रीमेंट लगाएं या सैलरी में चेंज करें या फिर ग्रेड चेंज करें, तभी आप एम्प्लॉय प्रोफाइल में जाएंगे और आप कंपोजिशन चेंज का रिकॉर्ड उसमें क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो होपफुली मैंने आपके क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं। अगेन, मेरी जो वीडियोस हैं उनका कतई ये मकसद नहीं है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन देनी होती है, आपको शायद वो डायरेक्शन समझ आ जाए और आप उसके ऊपर उसको इन्हीं वीडियोस में ये समझ के उसके ऊपर आप मज़ीद प्रोग्रेस कर सकें और अपनी एक बेहतरीन एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। तो होपफुली मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। तो दूसरी बात मैंने ये करनी थी, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। चले आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक नया फॉर्म क्रिएट करने से पहले मैं ये ज़रूर बताऊंगा आपको कि ये फॉर्म ओपन कैसे होगा। ठीक है, ये जो फॉर्म हमने कंपोजिशन चेंज क्रिएट किया था ये एम्प्लॉय फॉर्म से ओपन होगा। तो मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। सो जैसे हमने कंपोजिशन का फॉर्म क्रिएट किया था ऐसे ही हम कंपोजिशन चेंज का फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो इसमें हम जाएंगे कंपोजिशन चेंज और यहाँ पे ये बटन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, क्रिएट कंपोजिशन चेंज। तो इसमें मैं फॉर्म व्यू में जाऊँगा, प्रॉपर्टी शीट और इवेंट टैब, ऑन क्लिक इवेंट डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सो ये हम आगे इसके ऊपर। अभी अगर आप देखें तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो
इससे पिछले वाले मैंने फॉर्म में मैंने बटन के पीछे ये जो क्रिएट कंपोजिशन है इसके पीछे मैंने VBA कोडिंग की थी। तो मैं लॉजिक बता देता हूँ आपको। लॉजिक्स हमने ये लगानी है कि अगर ये फॉर्म के अंदर कोई डेटा सेलेक्ट नहीं है तो ऑफ कोर्स आप उसको एरर दो कि भाई साहब पहले इसमें कोई एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करो तो ही कंपोजिशन चेंज का रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सही है। ये लॉजिक लगाई थी। फिर मैंने ये लॉजिक लगाई थी कि अगर एम्प्लॉई इसका स्टेटस इनएक्टिव है तो भी ये एरर दो कि भाई साहब ये एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि एम्प्लॉई इनएक्टिव है। आप क्या है उसका सैलरी चेंज करेंगे हो, ये बिजनेस लॉजिक्स है, ठीक है ना। सो अगर ये दोनों ट्रू हैं तो आप एरर दे दो, अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो फिर आप जो फॉर्म है उसको आप क्रिएट करो। सो लिहाजा मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यही सेम कोड कॉपी करने वाला हूँ। होपफुली आप माइंड नहीं करेंगे क्योंकि मेरा आइडिया ये है कि मैं आपका और मेरा टाइम सेव करूँ। तो अगर आपने ये कोड जो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ये कोड आपने देखना है तो ये वीडियो नंबर 7-8 में, इस सीरीज़ के जो वीडियो नंबर 7 और 8 है उसमें आप देख सकते हैं ये मैंने कोड किया हुआ है, ठीक है। सो कंपोजिशन चेंज में जाऊंगा और क्रिएट कंपोजिशन चेंज डॉट यहाँ आगे मैं पेस्ट कर दूंगा क्योंकि सेम लॉजिक्स हमने इधर भी इस्तेमाल करनी है, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है। सिर्फ मुझे चेंज ये करना पड़ेगा, फॉर्म का नाम चेंज करना पड़ेगा और फॉर्म का नाम क्या है, कॉम्प चेंज एफ, ठीक है। ये फॉर्म का नाम है जो हम ओपन करना चाहते हैं। सो कॉम्प चेंज एफ, कंपोजिशन चेंज फॉर्म, इसका ये मतलब है। सो ये फॉर्म हमने ओपन करना है और फॉर्म्स कंपोजिशन एफ एम्प्लॉय आईडी। आप देखें जब आप फॉर्म ओपन कर रहे हैं तो आपने एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे पास ऑन करना है और वो एम्प्लॉय आईडी कंपोजिशन चेंज फॉर्म में कहाँ से आएगा, वो एम्प्लॉय फॉर्म से, यहाँ से एम्प्लॉय आईडी पास ऑन होगा इस फॉर्म में जब ये फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। सो ये आपने ज़रूर काम करना है कि एम्प्लॉय आईडी का जो है वो आपने ट्रांसफ़र करना है एम्प्लॉय कंपोजिशन चेंज फॉर्म में, क्योंकि याद रखिए अगर ये एम्प्लॉय आईडी एम्प्टी है ये फील्ड कंपोजिशन चेंज में तो आपको एरर आएगी क्योंकि उसके हिसाब से हमने कोडिंग की हुई है उसमें। ओके, सो मैं ये काम करना चाहता था वीडियो में मूव करने से पहले। सो मैंने ये काम कर लिया है और अगर आप अभी देखेंगे फॉर्म व्यू में जाके अगर मैं क्रिएट कंपोजिशन चेंज पे क्लिक करूँगा तो देखिए आपको एरर आ रहा है, दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म एज द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन इज नॉट सेलेक्टेड येट, क्योंकि ये एम्प्टी है एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, लिहाजा वो आपको एरर है। तो इसका मतलब कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। चले आज की वीडियो में हमने ये कंपोजिशन चेंज फॉर्म क्रिएट कर लिया है, हमने कंपोजिशन फॉर्म क्रिएट कर लिया है, हमने एम्प्लॉय फॉर्म क्रिएट कर लिया। ये मेन फॉर्म थे जो मैं क्रिएट करना चाह रहा था। मेन फॉर्म इनके अलावा और भी हैं, पेरोल लाइंस, ये हम बाद में इसके ऊपर काम करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, बोनस फॉर्म पहले क्रिएट करते हैं फिर क्लेम्स फॉर्म क्रिएट करते हैं। सो मेरा प्रोसेस स्पीड अप करने का और जो डिज़ाइन, स्टैटिक, कलर कॉम्बिनेशन सेम रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा मैं कॉपी करता हूँ एक फॉर्म को, मैं पेस्ट करता हूँ और उसमें मैं चेंज कर देता हूँ। सो बोनस एफ, ठीक है, बोनस एफ फॉर्म, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, इस सारे को मैं डिलीट मारूंगा क्योंकि हमने नया टेबल इसके साथ लिंक करना है और इसके जो ऑनलोड इवेंट है उसको भी मैं डिलीट करूंगा क्योंकि ये वाकई नहीं चाहिए हमें, ठीक है। सो ये मैंने पूरा कोड इसके पीछे डिलीट मार दिया है और अब मैं इस फॉर्म को लिंक करूंगा डेटा यानी इसके साथ, और रिकॉर्ड सोर्स क्या होगा, इसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, इसका रिकॉर्ड सोर्स होगा बोनस, ठीक है। अच्छा जी, अब बोनस है। सो इसमें सबसे पहले हमने जो लिंक कर लिया है फॉर्म उसको मैं अब फॉर्म डिज़ाइन में क्लिक करूंगा, ऐड एग्जिस्टिंग टेबल में जाऊंगा, कंट्रोल ए प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप ताकि ये सारी फील्ड्स इधर आ जाए। राइट क्लिक करूंगा, लेआउट में जाऊंगा, स्टैक कर,
ठीक है। फिर मैं होम पेज में जाऊंगा, होम पेज कह रहा हूँ, होम टैब में जाऊंगा, जो फॉन्ट का कलर इसको फुल ब्लैक कर दूंगा। फिर उसके बाद अरेंज में जाऊंगा, इसकी पैडिंग में नैरो कर, ठीक है। सो ये तो होगी बेसिक फॉर्मेटिंग। अभी हम इसकी मज़ीद फॉर्मेटिंग करते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करके लेबल्स को बोल्ड कर दूंगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा इसको। फिर उसके बाद आ गया बोनस आईडी, ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इधर कर लेनी चाहिए। टाइप सो एम्प्लॉय फिस्कल ईयर, ठीक है। कौन से फिस्कल ईयर का बोनस देना है, कौन से फिस्कल मंथ के लिए आप बोनस दे रहे हो। ऐसा भी होता है ना, मंथली बोनस भी होते हैं, कुछ कंपनीज के एनुअल बोनस होते हैं, कुछ कंपनीज के मंथली बोनस भी हो सकते हैं। अब बोनस की डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जो हमने ड्रॉप डाउन में बनाया हुआ है कि बोनस की डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। मंथली बोनस हो सकता है, एनुअल बोनस हो सकता है, वीकली बोनस हो सकता है, सेल्स के हिसाब से बोनस हो सकता है। डिफरेंट बोनस टाइप्स होती हैं जो कंपनीज ऑफर करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो हम देखेंगे इसमें। सो लिहाजा इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा, इसको मैं इधर लेके आऊँगा फॉर्म में, सेव बटन को इधर ले आऊँगा, ठीक है जी। इसको इधर ले आऊँगा, ये इधर आ गया। अब मैं अगर फॉर्म व्यू में जाऊँगा, देखिए टाइप इसकी कौन कौन सी है, मंथली बोनस, एनुअल बोनस, सेल्स बोनस, और भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, इस एम्प्लॉय टेक्स्ट बॉक्स को हमने कन्वर्ट करना है कम्बो बॉक्स में, ताकि हम एम्प्लॉय चूज कर सकें इस कम्बो बॉक्स में जिसको हमने बोनस देना है, ठीक है। फिस्कल ईयर, फिस्कल मंथ, इन दोनों को भी हमने लिंक करना है किस टेबल के साथ, फिस्कल ईयर टेबल, फिस्कल मंथ टेबल, और इनको हमने कन्वर्ट करना है कम्बो बॉक्स में, ठीक है जी। और ये जो स्टेटस अपडेटेड ऑन, क्रिएटेड ऑन, बोनस, ये सारी फील्ड्स को हमने लॉक कर देना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये डेटा पॉपुलेट होगा इनमें। सो ये काम हम करने चाह रहे हैं। डिज़ाइन व्यू में जाऊंगा, फॉर्म डिज़ाइन में जाऊंगा, प्रॉपर्टी शीट में जाऊंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा। इसका हेडर सबसे पहले हम चेंज करेंगे, मैनेज बोनस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर मैं इनको सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमें ये नॉन एडिटेबल बनानी, तो इनकी प्रॉपर्टी शीट में जाके मैं डेटा टैब में जाऊंगा, प्रॉपर्टी शीट में इनेबल्ड, नो, लॉक्ड, यस, ठीक है। इसका थोड़ा सा बैक कलर भी चेंज कर देंगे हम, ताकि एम्प्लॉय जो यूज़र है इसको इन्फॉर्मेशन हो कि ये नॉन एडिटेबल फील्ड्स है। और अब ये जो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, हमने इनको कन्वर्ट करना है कम्बो बॉक्सेस में, और तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को हमने लिंक करना है टेबल्स के साथ। एम्प्लॉय आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको कन्वर्ट करना है कम्बो बॉक्स में, और लिंक करना है एम्प्लॉय प्रोफाइल टेबल के साथ। फिर हमने फिस्कल ईयर, फिस्कल मंथ को भी सिमिलरली कन्वर्ट करके लिंक करना है इनके रिस्पेक्टिव टेबल्स के साथ, और हमने वहाँ से इंफॉर्मेशन फैच करनी। सो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी टेबल हम लेते हैं, टेबल कह रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, राइट क्लिक इसके ऊपर करता हूँ, ड्रॉप डाउन में जाके चेंज टू, और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा कम्बो बॉक्स, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इसके प्रॉपर्टी शीट में, डेटा टैब में, रो सोर्स, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, डॉट डॉट डॉट, और हम आ जाएंगे क्यूरी डिज़ाइनर। अब यहाँ पे हमने एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन फैच करनी है ना, सो मैं एम्प्लॉय का फॉर्म जो है, एम्प्लॉय प्रोफाइल टेबल, इसको मैं फैच करूँगा। टेबल से हमें क्या चीज़ चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और हमें स्टेटस चाहिए। अब स्टेटस क्यों चाहिए, स्टेटस इसलिए चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज़ शो होने चाहिए उस कम्बो बॉक्स में, ठीक है। तीन कॉलम्स बन गए हैं, और कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 0 में एम्प्लॉय आईडी है, कॉलम नंबर 1 में एम्प्लॉय नेम है, कॉलम नंबर 2 में स्टेटस है। तो ये याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसके मैं राइट क्लिक करूँगा, और हम जाएंगे फॉर्म की इस कम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे जाके मैं फॉर्मेट टैब में जाऊँगा, कॉलम काउंट, कितने कॉलम थे, 3, राइट। सो कॉलम विड्थ, अब हमने इसको बताना है कि कौन से कॉलम इस कॉम्बो बॉक्स में अपीयर होने चाहिए। तो मुझे एक ही कॉलम चाहिए, वो है
कॉलम नंबर 1 जिसके ऊपर एम्प्लॉय का नाम है। बाकी दो कॉलम जो है स्टेटस और आईडी वो मैं हाइड कर दूँ। वो हाइड करने के लिए 0 सिंपली टाइप करेंगे, वो हाइड हो जाएगा। और कॉलम 1 कॉलम 0। सो इस तरह क्या होगा कि मुझे और सिर्फ जो अगर मैं फॉर्म व्यू में जाऊँ तो आप देखेंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड नज़र आएगी, एक ही कॉलम नज़र आएगा, वो होगा एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी और स्टेटस भी इसी के अंदर हैं, लेकिन वो दोनों कॉलम हिडन है इसमें। ठीक है जी। सेम प्रोसीजर हमने करना है फिजिकल ईयर और फिजिकल मंथ के साथ। सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, चेंज टू कॉम्बो बॉक्स, और यहाँ पे डेटा टैब में इसकी प्रॉपर्टी शीट रो सोर्स डॉट डॉट डॉट, और ये हमने फिजिकल ईयर टेबल फैच करना है, आईडी फिजिकल ईयर। सेम है, सिंपल है। सेव करो, फॉर्म व्यू में जाओ, फॉर्म डिज़ाइन में जाओ, प्रॉपर्टी शीट में जाओ, फॉर्मेट में जाओ, कॉलम काउंट 2, पहला कॉलम 0, दूसरा कॉलम 1, दैट इज इट। ठीक है, अब हम जाते हैं फिजिकल मंथ। इसको भी हम राइट क्लिक करके चेंज टू कॉम्बो बॉक्स में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे, डेटा टैब में जाएंगे, रो सोर्स में जाएंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम फिजिकल मंथ इसको फैच कर लेंगे, आईडी फिजिकल मंथ, दैट इज इट। ठीक है, सो ये हमारे पास मंथ आ जाएगा। इसको हम क्लोज करेंगे, फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे, प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम काउंट 2, इसमें हमने पहला कॉलम 0 रखेंगे क्योंकि हम आईडी नहीं देखना चाहते, दूसरा कॉलम हम 1 करेंगे, इसमें हमें मंथ की इंफॉर्मेशन आएगी। ओके जी, ये हो गया फॉर्म। ऑलराइट, सिंपल एज दैट। तो आपने ये तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को पहले कन्वर्ट किया है कॉम्बो बॉक्सेस में, फिर तीनों कॉम्बो बॉक्सेस को आपने हुक किया है या लिंक किया है क्यूरी के साथ, टेबल के साथ। सो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जिससे आपके जो फॉर्म क्रिएशन है उसमें मज़ीद निखार आ सकता है। अब ये तो हमने कर लिया, फॉर्मेटिंग या जो भी हमने बेसिक करना वो कर लिए हैं। अब हम जाते हैं सेव बटन के पीछे। अच्छा, सेव बटन के पीछे कुछ लॉजिक्स का इस्तेमाल। लॉजिक्स कौन सी हैं? टाइप एम्प्टी नहीं होनी चाहिए फील्ड, एम्प्लॉय फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ, बोनस, ये सारी फील्ड्स एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हमें ये इसके अंदर लॉजिक लगानी पड़ेगी कि भाई साहब एक्सेस को बताना है कि भाई साहब आपने ये फील्ड सारी चेक करनी है, इनमें से कोई भी एम्प्टी होगी आपने एरर थ्रो करना है, विच मीन्स कि ये मैंडेटरी फील्ड। सेकंड, हमने ये काम करना है, अगर ये फॉल्स है सारी, मतलब सारी फील्ड्स एम्प्टी नहीं है, फिल्ड अप है, तो डेटा सेव करो। अच्छा, डेटा आप दो जगह पे सेव, देखिए ये बोनस इंफॉर्मेशन है, तो बोनस इंफॉर्मेशन जो है वो एक तो डेटा सेव होगा इसके टेबल में, बोनस का जो टेबल है, दूसरा डेटा जो सेव होगा वो होगा फ्लो टेबल। अब फ्लो टेबल क्या है? फ्लो टेबल हमें बताता है कि अर्निंग्स और डिडक्शन। देखिए, जब पेरोल आप बना रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें आपने रखनी है ज़हन में, अर्निंग्स, एम्प्लॉय की अर्निंग्स क्या है, और एम्प्लॉय की डिडक्शन क्या है। ठीक है, सो ताकि आप एंड ऑफ द मंथ उसको आप डिफाइन कर सके कि ये अर्निंग है, ये डिडक्शन है, आपकी इतनी टोटल सैलरी है, इतनी पेएबल है, दैट्स इट। सो एट द एंड ऑफ द मंथ ये हमने देखना है। सो लिहाजा जो आपका फ्लो टेबल है उसको भी अपडेट होना है एट द सेम टाइम। ओके जी, सो ये हम इसमें इसको भी अपडेट करेंगे, और आपको पता है इसको अपडेट करने के लिए हमेशा हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? रिकॉर्ड सेट्स का। सो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, थोड़ा सा फोकस करें। सेव बटन के ऊपर जाते हैं, इवेंट टैब में जाते हैं, ऑन क्लिक इवेंट, कोड बिल्डर, ये आ गया। अच्छा, सबसे पहले एरर हैंडलिंग का कोड लिया, ऑन एरर, रिज्यूम, नेक्स्ट। ठीक है, अब हम जाते हैं जो लॉजिक्स है वो लगाते हैं। इफ इज नल मी डॉट टाइप, ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू, देन डू cmd डॉट
beep message box. Please choose the bonus type from drop down list. Okay, comma will be vertical information. फोकस भी सेट कर देंगे me dot type dot set focus. सेम हम इसको पेस्ट करेंगे. else if id, अगर ये भी खाली है फील्ड, प्लीज चूज द एम्प्लॉय फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट. इसका भी हम फोकस सेट कर देंगे. फिर फिजिकल ईयर, ओके, और प्लीज चूज द फिजिकल ईयर फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट. कॉपी एंड पेस्ट. फिर फिजिकल मंथ, फिजिकल मंथ हो गया. ठीक है, ये कॉपी एंड पेस्ट का फायदा है, आप जल्दी जल्दी अपना काम कर सकते हैं. बोनस अमाउंट, मी डॉट बोनस, बोनस अमाउंट, सेट फोकस. एल्स अगर ये खाली नहीं है तो फिर सिंपली e dot created on dot value is equal to now me dot status dot value is equal to active, oops, inverted commas में, me dot updated on dot value is equal to now. राइट, ये हो गया. उसके बाद अब फ्लो टेबल अपडेट करना है. फ्लो टेबल अपडेट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करना है. रिकॉर्ड सेट्स इस्तेमाल करने से पहले सबसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. सो हम यहाँ पे आते हैं डिम फ्लो एज रिकॉर्ड सेट. ठीक है, यहाँ पे आएंगे, हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, हमने वेरिएबल सेट करना है. सेट फ्लो is equal to current db dot open record set, और record set का नाम क्या है, float. ओके, सो यहाँ पे आ गया है float. अब हमने क्या करना है, इसमें डेटा अपडेट करना है. क्रिएट न्यू रिकॉर्ड इन फ्लो टेबल. सो हमें फ्लो डॉट एड न्यू ये करना है. ठीक है, सो अब हम रेफर करेंगे इस रिकॉर्ड सेट को और हम अपडेट करेंगे. सो फ्लो टी एक्सक्लेमेशन मार्क क्रिएटेड ऑन. ठीक है, समझ रहे हैं ना आप. फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क क्रिएटेड ऑन इज इक्वल टू, कब ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, क्रिएटेड ऑन. आप बेशक ये वाला क्रिएटेड ऑन ले लें और सेम टाइम एग्जैक्ट टू द सेकंड आप रेप्लिकेट करें उसके अंदर. सो आप कर सकते हैं बेशक मी डॉट क्रिएटेड ऑन. ठीक है जी. अब नेक्स्ट एफ वाई फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क फिजिकल ईयर इज इक्वल टू मी डॉट फिजिकल ईयर डॉट कॉलम 0. अब ये कॉलम 0 का क्या चक्कर है भाई, आपको पता है कि ये फिजिकल ईयर, इसका कॉलम नंबर 0 क्या है, FYIT. सो ये आपने IT का रेफरेंस देना, इसलिए कॉलम नंबर 0. सेम मंथ के साथ होगा. फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क FM इज इक्वल टू मी डॉट FM डॉट कॉलम 0. ओके, होपफुली आप समझ गए होंगे. टाइप, कौन सी टाइप है ये, कौन सी ट्रांजैक्शन टाइप, इज इट अर्निंग, इज इट डिडक्शन, आपने ये टाइप डिफाइन करनी है. सो फ्लो टाइप इज इक्वल टू, हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि ये अर्निंग है या डिडक्शन. अब बोनस क्या होगा, डिडक्शन होगी या अर्निंग होगी.
आप खुद बताएं मुझे। सो डिडक्शन नहीं हो सकती, ये बोनस हमेशा अर्निंग होती है। सो हम हार्ड कोडेड करेंगे इसमें अर्निंग, ठीक है, ताकि हम डिफाइन कर सके जब हम इसको कंपाइल करेंगे लिस्ट को एट द एंड ऑफ द मंथ, जब हम रन करेंगे पेरोल, सो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाए। डिस्क्रिप्शन फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्क्रिप्शन भी होगी, इसमें होगा एम्प्लॉय इज रिवॉर्डेड, या आप डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूँगा, इसमें इसका रेफरेंस दे दूंगा टाइप का, ठीक है ना, कौन सा बोनस है। सो मी डॉट टाइप डॉट वैल्यू, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट, फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू मी डॉट नेम। सो इस फॉर्म का नाम बोनस एफ, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक डॉc नम इज इक्वल टू मी डॉट बोनस id। ओके, सो ये बोनस id, ये वाला डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा। एम्प id, फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क एम्प id इज इक्वल टू मी डॉट एम्प id डॉट कॉलम 0, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी कॉलम नंबर 0 में रिजाइड कर रही है आगे। देन अमाउंट, फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क अमाउंट इज इक्वल टू मी डॉट बोनस अमाउंट। इसमें क्या क्यों नहीं आ रहा, AMOUNT AMOT, ये आपने देखना है कि स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। फ्लो status is equal to active और updated on, flow status flow exclamation mark updated on is equal to now। उसके बाद आपने flow dot update, ये हमेशा याद रखें, आपने अपडेट करना है उस रिकॉर्ड सेट को। सो वंस ये अपडेट हो गया, उसके बाद आप कहेंगे do cmd dot save, do cmd dot beep message box, the bonus for the selected employee for the selected fiscal year or month has been added। ओके, जो भी आपने मैसेज बॉक्स देना है आप दे दें। यू आर मोस्ट वेलकम, बीबी इंफॉर्मेशन एंड डिबग सेव। सो ये जी आपकी बीबी कोडिंग हो गई। और ये मैं ये बताना चाह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये फॉर्म बनाना सीखें, फॉर्म्स के अंदर जो कॉम्बो बॉक्सेस हैं इनको लिंक करना सीखें टेबल्स के साथ, वो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। फिर हमने क्या किया है, हमने सेव बटन के पीछे कोडिंग की है, और कोडिंग जब हमने की है हमने 2 काम किए हैं। इस टेबल यानी ये बोनस टेबल है, इसके अंदर रिकॉर्ड सेव किया, प्लस हमने रिकॉर्ड सेव किया किसके अंदर, जो हमारा फ्लो टेबल है। जिस फ्लो टेबल एक टेबल है जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी अर्निंग्स, हमारी डिडक्शन, ताकि एंड ऑफ द मंथ हम फ्लो टेबल को रेफर करें और अपना पेरोल उससे रन कर सकें। सो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सका तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं जल्दी हाजिर होने वाला हूँ। और तब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, बेल का आइकन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।